हे दोस्तों, वेलकम टू लर्न टू आवर पर्सनल ग्रोथ फैमिली। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पर्सनल ग्रोथ के बारे में ज़रूरी नॉलेज मिलेगा जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता। सो दोस्तों, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर पर्सनल ग्रोथ। इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये टॉपिक है पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड इनकम टैक्स के रूल्स। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं क्योंकि ये एक सेफ तरीका है निवेश का। लेकिन इसमें निवेश करने वाले काफ़ी लोग इससे जुड़े इनकम टैक्स के नियम नहीं जानते। तो इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से जुड़े इनकम टैक्स के रूल्स को समझेंगे। इनकम टैक्स के रूल्स समझने के पहले पोस्ट ऑफिस के निवेश स्कीम्स के नाम बता देता हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 12 अलग अलग निवेश स्कीम्स होती है जहाँ पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हो। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पोस्ट ऑफिस के नए इन्वेस्टर्स हो जिन्हें सभी स्कीम्स के बारे में मालूम ना हो। पोस्ट ऑफिस में हमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट यानी SB अकाउंट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी RD अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS अकाउंट, किसान विकास पत्र यानी KVP स्कीम, पोस्ट ऑफिस 1 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस 2 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस 3 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस 5 ईयर डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में और भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, सुकन्या समृद्धि योजना जिसे SSY या SSA भी कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसे SC/SS भी कहते हैं। अगर आपको RD स्कीम या सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दी है। आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को देख सकते हो। अभी हम इन सभी योजनाओं का एक टेबल देखते हैं जिसमें आपको कौन से स्कीम पे कभी इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो समझेगा। इस टेबल में टोटल 6 कॉलम है, जिसमें लास्ट के 3 कॉलम इनकम टैक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों ट्रांजैक्शन के समय पे इनकम टैक्स के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इस टेबल का पहला कॉलम है इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम, दूसरा कॉलम है उस स्कीम पे अभी कितने % का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे कॉलम में जो इंटरेस्ट रेट दिखाया है वो मार्च 22 तक ही एप्लीकेबल है। अप्रैल 22 से यह कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या सेम भी रह सकता है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट से इंटरेस्ट रेट का नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर ज़रूर पोस्ट करूँगा। तीसरा कॉलम है टेन्योर यानी उस स्कीम का कालावधि कितना होता है निवेश करने के बाद। चौथा कॉलम है प्रिंसिपल का यानी जो अमाउंट हम लोग उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा कॉलम है इंटरेस्ट का यानी जो इंटरेस्ट हमें उस स्कीम में निवेश करने के बाद मिलता है। और 6th कॉलम है मैच्योरिटी का यानी जब उस स्कीम का पीरियड पूरा होके हमें अपना अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट पे अभी 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का कोई भी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। सेविंग अकाउंट में पैसे निवेश करने पे आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट, मिले हुए इंटरेस्ट और खाता क्लोज करके अमाउंट निकालने पे इनकम टैक्स डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के RD पे अभी 5.80% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का होता है, यानी इसमें निवेश करके बाद में आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न मिलेंगे। RD में पैसे निवेश करने पे आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट, मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे मिले हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के MIS पे अभी 6.60% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का टेन्योर यानी मैच्योरिटी पीरियड भी 5 साल का होता है। MIS में पैसे निवेश करने पे आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट, मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे मिले हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र पे भी अभी 6.90% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का अभी का टेन्योर यानी मैच्योरिटी पीरियड 124 मंथ्स का है। KVP में निवेश करने पे भी आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट, मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे मिले हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल या 3 साल वाले टाइम डिपॉजिट पे अभी 5.50% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 साल, 2 साल या 3 साल का होता है। पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल और 3 साल वाले टाइम डिपॉजिट में पैसे निवेश करने पे आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट, मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे मिले हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट पे अभी 6.70% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का होता है। पोस्ट ऑफिस के 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पे आपको जमा किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे इनकम टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस स्कीम में निवेश करने के बाद मिले हुए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पे इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में निवेश करने पे अभी 7.10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस इन्वेस्टमेंट स्कीम का टेन्योर 15 साल का होता है। PPF में जमा किए हुए प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट पे, इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे और PPF खाते के मैच्योरिटी अमाउंट पे इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश करने पे अभी 7.60% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है।
लेकिन याद रखिए ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी बेटी 10 साल से कम आयु की है। एसएसए का टेन्योर 21 साल का होता है। एसएसए खाते में जमा किए हुए प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट पे, इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे और एसएसए खाते के मैच्योरिटी अमाउंट पे इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में निवेश करने पे अभी 6.80% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। एनएससी का इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का होता है। एनएससी में जमा किए हुए प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट पे और जमा हुए इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन एनएससी के मैच्योरिटी पे मिलने वाले अमाउंट पे इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। एनएससी का यह इनकम टैक्स का रूल डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पे अभी 7.40% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम का भी इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा किए हुए प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट पे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे और खाते के मैच्योरिटी अमाउंट पे इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलते। अभी हम हर एक स्कीम के इनकम टैक्स रूल्स को डिटेल में समझते हैं और हर एक स्कीम पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस काटेगा या नहीं ये भी समझते हैं। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वह आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो हमें इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने किसान विकास पत्र में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल या 3 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। यह बेनिफिट हम 1 साल के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की डिपॉजिट पे ही ले सकते हैं। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि ओल्ड टैक्स सिस्टम सिलेक्ट करने पे मिलता है। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे अपने पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर अपना इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश किया हो
और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता, लेकिन हमें PPF में निवेश करने पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या हमने कोई अमाउंट खाते से निकाला या खाता मैच्योर्ड होने पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, यानी इस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन IT रिटर्न फाइल करते समय हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसे एग्जेम्प्टेड इनकम के कॉलम में दिखाना होना चाहिए। PPF खाते में कितना भी अमाउंट जमा हो वो वेल्थ टैक्स से भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, यानी जमा हुए अमाउंट पे वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें हर साल का 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट के अमाउंट का सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटेगा। PPF में निवेश करने पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या हमें कोई अमाउंट खाते से निकालने पे या खाता मैच्योर होने पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरह से भी टैक्स फ्री होगा। लेकिन IT रिटर्न फाइल करते समय हमें हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड इनकम के कॉलम में दिखाना चाहिए। PPF खाते में कितना भी अमाउंट जमा हो वो वेल्थ टैक्स से फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट अकाउंट में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता। SSM खाते में निवेश करने पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या हमने कोई अमाउंट खाते से निकाला तो भी इस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। SSA खाते पे मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट भी 100% टैक्स फ्री होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का बेनिफिट जो ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलता है वह नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता। SSA खाते में निवेश करने पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या हमने कोई अमाउंट खाते से निकाला तो भी इस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। SSA खाते पे मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट भी 100% टैक्स फ्री होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता, लेकिन NSC पे निवेश करने पे पहले 4 साल तक जो भी इंटरेस्ट जमा होगा वह हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में ऐड करना होगा और उसी अमाउंट को सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर उस फाइनेंशियल ईयर की 80C की 1.5 लाख रुपए की लिमिट फुल्ली यूज़ नहीं हुए तो। NSC में निवेश करने पे 5वें साल का जो भी इंटरेस्ट जमा होगा वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में ऐड करना होगा, लेकिन उस इंटरेस्ट अमाउंट पे सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि 5वें साल का जो भी इंटरेस्ट है वो मैच्योरिटी पे अपने खाते में मिल जाता है और वह NSC में री इन्वेस्ट नहीं होता। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो हमें हर साल ओल्ड टैक्स सिस्टम में जो 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे जो इनकम टैक्स का सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है वह नहीं मिलेगा। इस खाते में जमा हुए इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटेगा, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में NSC में निवेश करने पे जो भी इंटरेस्ट जमा होगा या मिलेगा वह इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में ऐड करना होगा और इसे इनकम में ऐड करने पर अगर इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट अमाउंट पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। इस खाते में जमा हुए 50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 के ऊपर जाता है तो TDS यानी टैक्स कटेगा। हमें फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वह IT रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होता है। अगर हमने पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया हो और हमने इनकम टैक्स का न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो हमें ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलने वाला 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट अमाउंट का इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स सिस्टम वालों को भी TDS का रूल ओल्ड टैक्स सिस्टम जैसा ही होगा, यानी इस खाते में जमा हुए 50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 के ऊपर जाता है तो TDS यानी टैक्स कटेगा।
फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आईटी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में दिखाना होता है और इसे पूरे साल के इनकम में ऐड करने पे अगर इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स भरना होगा। आई होप कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा और पोस्ट ऑफिस के अलग अलग स्कीम पे इनकम टैक्स के क्या रूल्स है इसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, यह कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या टैक्स प्लानिंग सजेशन नहीं है, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें या फिर अपना डिटेल रिसर्च करें, क्योंकि हर एक पर्सन का लॉस बेयर करने का कैपेसिटी अलग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और लर्न टू अर्न पर्सनल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ यूजफुल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।